एक्ट के मुताबिक जी 10 और 15 साल पुरानी डीजल या पेट्रोल किसी भी गाड़ी प्राइवेट या निजी को बैन करने का या स्क्रैप करने का कोई कानून नहीं है। बहुत बड़ा घोटाला है और उसका नाम है यू लठोडर है भाई। अब जब इस तक बात नहीं बने तो फिर उड़ान तक काम चला ले भाई। एक पोस्ट पिन करके हमने कई भाई डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, डॉक्यूमेंट्स की पिन पोस्ट कर दिया हमने। हम एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश की बात भी करें तो 2019 के अमेंडमेंट के बाद जो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया एक्ट में, पुराने आदेश अपने आप निरस्त हो जाते हैं। और गला गला आप एक दूसरे ने जागरूक करो। आपकी पुरानी गाड़ी इलीगल तरीका से पकड़ी जाने लग रही है, उनको स्क्रैप में तब्दील करने लग रहे हैं, मुंह देख में थप्पड़ मारा जाने लग रहा है क्योंकि स्कूल थानिया जी लग रहे हैं भाई दिन रात। और उसको में फिर देर के उनका लाइसेंस टकरा तो बात आ गई। अब ये खुलासा करने लग रहा है, रजाई को उछाड़ तोड़ना ही रहा है। चलिए धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद। एक तो हुआ भाई ऑर्डर और एक हुआ लठोडर। तो जो अपनी पुरानी गाड़ी है, जिन भाइयों पर, ड्राइवर भाइयों पर, जो भी ट्रांसपोर्टर भाई है जिन पर 10 साल पुरानी 15 साल पुरानी गाड़ी है, उनको लेकर जो लठोडर आया है उसका खुलासा करांगे। क्योंकि कारबंदी फिल्म का ट्रेलर आ लिया और उसकी ट्रेलर की टिकट लेनी हमारे से संपर्क कर लो। बहुत बड़ा घोटाला है और उसका नाम है यू लठोडर है भाई। और जब इस तक बात नहीं बने तो फिर उड़ान तक काम चला ले। सही बात है। हाँ तो यू लठोडर है भाई, देख समझ लियो इसने। इसका मतलब क्या है? लठोडर का मतलब है एक ऑर्डर एक लठोडर। पुरानी जो गाड़ी है उनकी जो पाबंदी करने की बात आई, थोड़ा शीशे तर लो रहे, जो उनकी बंद करने की बात आ रही है भाई, उनको स्क्रैप में तब्दील कर दिया जाएगा। या 1999 की जो गाड़ी बनी हुई थी उस टाइम की जो आरसी जिसकी पास थी वह गाड़ी हो उसके बंद होगी हो। लेकिन 2000 के बाद वाली सारी गाड़ी खासकर पर्सनल तो 50 साल तक चला। इसको कानूनी तौर पे ये बंद नहीं हो सकती, बंद नहीं करी जा सकती। दूसरी चीज भाई जो एनजीटी का सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जावा है, यू भी एक बहुत तगड़ा षड्यंत्र है। तो इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है और इस फिल्म के एक्टर कौन है, इसका विलन कौन है और भाई इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी थी, के षड्यंत्र है, सारा खुलासा मेरे गिले एडवोकेट मुकेश कुलथानिया मिलकर करेंगे। तो उनसे हम उनको जोड़ने लग रहे हैं। और ये जो लठोडर है इसका खुलासा करेंगे, लगे शेयर करते रहो। जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हैं, जितने भी ड्राइवर भाई हैं, जितने भी पर्सनल व्हीकल ले रहे हैं, यानी कि देश की 70% आबादी का मामला है यू, छोटा को नहीं। इस लठोडर के खिलाफ आपने एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो आपकी गाड़ी नुकाक है भाई 10 साल पुरानी होगी या 15 साल पुरानी होगी, आपकी आरसी का 15 साल का टाइम हो गया, आरसी का 15 साल का टाइम जब लिखा है तो उनको उसको स्क्रैप में क्यों कर तब्दील कर देंगे जिस पर टाइम पड़ा है। 2000 के बाद वाली गाड़ी भी एडवोकेट मुकेश ने जोड़ांगे लाइन पे। और रिक्वेस्ट आ जाएगी दोबारा भेज दें। नीचे देखो, नीचे ना ऊपर पाओ, नहीं दोबारा बोल दे भाई। एडवोकेट मुकेश जी को मैं जोड़ूंगा लाइन पे। और इसने नहीं, इस वीडियो ने इतना शेयर करो ताकि कल न जब आपकी गाड़ी ने कबाड़ के रूप में तब्दील करने के षड्यंत्र चलाए जावे तो आप पहले बताए इसको भाई हमारी गाड़ी जब्त करनी है। भाई एक पोस्ट पिन करके हमने कई भाई डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, डॉक्यूमेंट्स की पिन पोस्ट कर दिया हमने। तो पिछले दिनों धर्मू भाई ने और मुकेश जी ने एक वीडियो बनाई थी, वो बहुत वायरल हुई थी। आज हमने NH44 है जो उस पर हाईवे पे तो खड़े होकर रुक के मार दिए। अरे जागने की बात है तारी, जब नहीं जागोगे एक बार दोबारा रिक्वेस्ट देख लिया उनकी। हम किस नाम का मुकेश के नाम से जी हम एडवोकेट साहब को लाइन पे लेवांगे भाई। गला वीडियो ने शेयर करते रहियो और गला आप एक दूसरे ने जागरूक करो। आपकी पुरानी गाड़ी इलीगल तरीका से पकड़ी जाने लग रही है, उनको स्क्रैप में तब्दील करने लग रहे हैं, मुंह देख में थप्पड़ मारा जाने लग रहा है। यानी कि आपने बेरा भी कौन पट रहा भाई, आप पे गला कानून का नाम लेकर कानून को तोड़ा जा रहा है।
वो कुकर तोड़ा जा रहा है, उसका षड्यंत्र का खुलासा हम करने लग रहे हैं। वो दिन में भी करा था। ईब एडवोकेट साहब ने, मैं लाइन पे ले लूँ एक मिनट, किस नाम से बताया उन्होंने? मुकेश। रिन्यू करवाने की आरसी जो है कॉमर्शियल व्हीकल की 8 साल की आरसी बनाए तो उसको भी आप कानूनी दायरा का हिसाब है रिन्यू करवा, इसको यू कानूनी इजाजत देवापन है। और जो कंज्यूमर हैं यानी कि जिनकी व्हीकल है, जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं, जो ड्राइवर भाई हैं, उनका एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, उनकी सहमत आएगी बीच में ही भाई। क्योंकि जो पुलिस वाले में तो उनका चलान काट दें, बोले हमारे पे ये ऑर्डर है, लठोडर है। और जबकि सच्चाई यह है, कानून ये कहता है अगर भाई आप अपनी गाड़ी की आरसी ने रिन्यू करवा सको, जब रिन्यू करवा सको तो फिर यह चीज करता है कि आपकी गाड़ी कबाड़ में तब्दील हो जाएगी 10 साल पुरानी डीजल की और 15 साल पुरानी पेट्रोल की। जबकि आपको रिन्यू करवाने का ऑप्शन है। और जो पर्सनल व्हीकल है नी, वो तो 50 साल तक चला, इसको आप 5-5 साल की रिन्यू करवा गए। और जो आपकी कॉमर्शियल व्हीकल है उनकी 8 साल जो पुराने व्हीकल है उनको भी आप 2-2 साल की, 8 साल तक की जो पुराने 2 साल का रिन्यू, 8 साल तक ज्यादा पुराने हैं 1 साल तक 1 साल का रिन्यू करवा इसको। और जब 15 साल तक पुरानी टप जाए तो 6 महीने का रिन्यू करवा इसको, क्योंकि रिन्यू की अमाउंट डाल रखी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने। ये लो एक बार आगे के वकील साहब लाइन पे। हाँ बोल दिए, वो देखिए आई तो होने लोग रिक्वेस्ट। मुकेश का नाम था होगी। वो देसी देर पे लगा था टोन, हमारी उसको ट्रेल थी। अच्छा, तो इस पे देखो ना, नुआ संसार क्रांति पाओ तो वकील बोल दिया भैया। एडवोकेट मुकेश कुलथानिया जी लाग रहे हैं भाई दिन रात। और उखड़ में से देर के उनका लाइसेंस तक रहा था, उनकी भी बात आगे थी। अब भाई खुलासा करना ही रहा, रजाई का उछाड़ तड़ना ही रहा है। और हमने भी खाट का बाण से हाँ ईबा की रिक्वेस्ट। हाँ ईबा है जी 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 हाँ जी। एडवोकेट मुकेश जी राम राम कर दो सारे दर्शक आप। राम राम, सबको बहुत बहुत राम राम। मुकेश जी बताओ, ये जो फिल्म चल रही है कारबंदी फिल्म, कारबंदी घोटाला जो फिल्म है, इसका ट्रेलर तो आ चुका है। इसका डायरेक्टर कौन है, विलन कौन है और इसका एक्टर कौन है, सर पटकथा जो स्क्रिप्ट राइटर है वो कौन है, लिरिक्स किसके हैं इसमें जी? 2007 में जी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल वर्सेस आंध्र प्रदेश वाले केस में जी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे जी जी कि अगर ट्रांसपोर्ट में जी किसी कानून का पालन नहीं होता, राम राम भाई राम राम, लाइव चल रहा हूँ मैं थोड़ा, ठीक है जी तो ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ड्यूटी है जी कि वो पीरियडिकल चेकअप दे, बीच बीच में चेकअप करे कि भाई डिपार्टमेंट्स में कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर पालन नहीं हो रहा है तो वो कंसर्न स्टेट और अथॉरिटी को इन्फॉर्म करके उन अधिकारियों के और उनके इलीगल काम के, कानून के पालन को ना करने की सूचना उन्हें दे, जिससे कि कानून का पालन हो सके। ऐसा हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे और वो आदेश कानून के पालन करने के संबंध में थे। तो मेरी जो वीडियोस पहले मैंने दी और आज का जो मुद्दा है वो भी कानून के पालन के संबंध में है कि भारत के मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक 10 और 15 साल पुरानी डीजल या पेट्रोल किसी भी गाड़ी प्राइवेट या निजी को बैन करने का या स्क्रैप करने का कोई कानून नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि ये तो इंपाउंड कर रहे हैं, ये इलीगल कर रहे हैं, इसका मतलब मुकेश जी ये इलीगल कर रहे हैं, मैंने कई बार कहा है। और कोर्ट में केस पेंडिंग है, उस कोर्ट के नोटिस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में भी जा चुके हैं, हरियाणा सरकार की मिनिस्ट्री में भी जा चुके हैं। उन्हों के वकील उन्हों को रिप्रेजेंट करते हुए कोर्ट में हाजिर भी हुए हैं, उन्होंने अपनी रिप्लाई भी फाइल की है। वो 50% केस गुड़गांव कोर्ट में हार चुके थे, उसके बाद वो हाई कोर्ट चले गए। ये तो एक केस की बात बता रहा हूं, इसके अलावा और भी कई केस हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल हुई हुई है। तो मामला बड़ा गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट की बात अगर हम माने, रोकना चाहूंगा मुकेश जी,
एक व्यक्ति को जब ट्रैफिक पुलिस रोक लेगी, मान लो एनसीआर का इलाका में, और उसके गाड़ी के कागज मांग लिए, यदि उसकी गाड़ी की आरसी 15 साल पुरानी है और 8 साल पुरानी है कमर्शियल की, 15 साल पुरानी है घरेलू की, डोमेस्टिक जो अपनी पर्सनल गाड़ी, उसको क्या क्या जवाब देने हैं सामने वाले को, जिससे वो अपनी गाड़ी को कबाड़ होने तक बचा सके? मेरी पहले की वीडियो वो सुने, और जो कागज मैंने आपको दे रखे हैं वो कागज दिखाएं ट्रैफिक पुलिस को, उन्होंने लड़े। और बकायदा मेरे पास कई लोगों के फोन आए हैं जिन्होंने कहा है कि हम वो डॉक्यूमेंट्स लेके ट्रैफिक पुलिस के साथ खड़े होके हमने बहस की कि आप जो इंपाउंड कर रहे हैं यह तो छोड़ दिया गया। असल में चोर के पैर नहीं होते, चोर या तो आवाज से भागता है या रोशनी से भागता है। तो ये सिर्फ चोरी चल रही है। मैंने स्पष्ट कहा है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का झूठा हवाला देते हुए गैर कानूनी तरीकों से ये गाड़ियों पे पाबंदी लगा रहे हैं। वो भारत के मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, और एनजीटी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कोई आदेश नहीं पारित किए। उन्होंने जो आदेश पारित किए थे वो उन वाहनों के लिए थे जिन्हों की लाइफ 2014 में 15 साल की पूरी हो चुकी थी, अर्थात सन 2000 से बने हुए वाहनों पर। जी, जो 2014 में जिनके 15 साल हुए थे उनके लिए था, लेकिन ये नसारे लपेट दिए। हाँ, क्योंकि यहाँ मामला पॉल्यूशन का, जो हवा में पॉल्यूशन प्रदूषण है उसका नहीं है। यहाँ पे मामला जो सरकार और सरकार के मंत्रियों की नीयत में प्रदूषण है उसका है। इन्हों की नीयत में प्रदूषण है, हवा में पॉल्यूशन नहीं है, इनकी नीयत में पॉल्यूशन है। जब सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश मैंने अभी आपको बताए 2007 के, जब उन्होंने कहा कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्री की ये ड्यूटी बनती है कि कानून का पालन करवाएं, और यहाँ 5 साल से ये गैर कानूनी काम चल रहे हैं। आरटीओ डिपार्टमेंट, आरटीओ ऑफिसर्स को उन्होंने कह दिया कि 10 साल या 15 साल बाद रिन्यू मत करना आरसी को, उन्होंने रिन्यू नहीं किया। उधर पुलिस को रास्ते में खड़ा कर दिया कि पकड़ के बंद कर दो अगर रिन्यू नहीं है तो। अब रिन्यू करेंगे नहीं, माहौल ऐसा बना दिया भाई, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बीच में ड्राइवर भाइयों की सहमत आई, और जब उससे भी इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने एक बात और बताओ आप, जो अमेंडमेंट हुई थी इसमें एक्ट में, उसमें क्या किया गया था अमेंडमेंट के बाद? 2019 में अमेंडमेंट हुई थी जिसमें उसमें जो पुरानी लाइफ गाड़ियों की थी वही रेस्टोर की गई, जो रिन्यूअल का प्रावधान था वही रखा गया। इसका मतलब कि अगर हम एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश की बात भी करें तो 2019 के अमेंडमेंट के बाद जो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया एक्ट में, पुराने आदेश अपने आप निरस्त हो जाते हैं। जब नए अमेंडमेंट के हिसाब से कोई पाबंदी नहीं है, 15 साल की लाइफ है, 15 साल के बाद रिन्यूअल अलाउड है, और 2019 और 2021 मार्च में इन्होंने रूल में अमेंडमेंट किया जिसमें इन्होंने फीस बढ़वाई है फिटनेस की और रिन्यूअल की। तो फिर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट 2019 और 2021 के बाद बीच में कहां से आ गए? ये झूठ बोल रहे हैं। ये मैं बता दूं किसकी चल रही है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिम्मेवारी है सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ रोड सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की, केंद्रीय जो परिवहन मंत्रालय है उसकी जिम्मेवारी है कि कानून का पालन करवाए, और 5 साल से कानून का ये उल्लंघन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्टर हैं केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के चीफ कौन है? परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। अच्छा, हाँ जी, हाँ नितिन गडकरी। इसका मतलब ये जो फिल्म है, ये फिल्म है कारबंदी घोटाला। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है। जब तक हिंदुस्तान डायरेक्टर इसके हैं वो पूंजीपति कॉर्पोरेट और ये उनके डीलर्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, कार व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और उनके डीलर्स इसके डायरेक्टर हैं, क्योंकि डीलर्स में से 90% डीलरशिप्स इन मंत्रियों की, एमपी एमएलए की है। इसीलिए कोई भी इस मुद्दे पे सामने नहीं आया है। प्रोड्यूसर परिवहन मंत्रालय नहीं,
जी प्रोड्यूसर, हाँ, डायरेक्टर वो हो गए, प्रोड्यूसर नितिन गडकरी हो गए, जी क्योंकि जी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंगली परिवहन मंत्रालय की जिम्मेवारी है। तो परिवहन मंत्रालय के चीफ कौन है पिछले 5 साल से? 2015 से कौन है? नितिन गडकरी जी हैं, तो उनकी जी जिम्मेवारी जी है। और बाकी जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, जैसे खट्टर जी साहब हैं, केजरीवाल साहब हैं, और जी यूपी के मुख्यमंत्री साहब हैं, ये सब हाँ उसमें जी। को एक्टर हैं, इन लोग के एक्टर विलन एक्टर कौन है? हैं। विलन 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 विलियन मुकेश कुल्थिया, हाँ जी, मुकेश अंबानी। विलियन मुकेश कुल्थिया, जिन्होंने इन लोगों की पोल खुली। अच्छा, मुकेश हिंदुस्तान कुल्थिया। में इन्हों जी, के खिलाफ आज तक कोई आदमी नहीं खड़ा हुआ, न यानी कोई कि कोर्ट विलन में आपको गया, बना दिया। न कोई सड़क। विलन आपको बना दिया। सच की मैं आवाज विलेन उठाओ, बन गया। विलन बन जाओ। विलन बन गए और बाकी तो जो आईपीएस आईएएस गाड़ियां बंद करवाने के नोटिस जारी कर रहे हैं, वो जी वो इन्हों के को एक्टर हैं। को एक्टर। और अच्छा पब्लिक मुकेश है जी, कानूनी थिएटर कानूनी में क्या लड़ जाके रहे हो सीन आप? कानून, हाँ जी, कानूनी लड़ाई क्या लड़ रहे हो आप इसमें? कानूनी बहुत सी चल रही हैं। मैं सारी बातें, कानूनी जी बातें पब्लिकली उतनी ज्यादा बताना मुनासिब नहीं होता। सिंपल सी बात जी है, मैंने कोर्ट केस भी कर रखा है, कंप्लेंट्स भी फाइल कर रखी हैं, और जी मैं सोम मंगलवार को भी केस और क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल करने जा रहा हूं। और जी हाई कोर्ट में जो मामला है उसको भी आगे बढ़ाने की मैं माननीय हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट अप्लाई करने जा रहा हूं। जो कुछ भी मैं कर सकता हूं या जो परमात्मा मुझसे करवा रहा है वो भी करूंगा। जी जी। चलिए मुकेश जी, एक तो हमने डॉक्यूमेंट्स पिन कर दिए हैं, पिन कर दिए हैं डॉक्यूमेंट्स, जो भी थे। फेसबुक पोस्ट पे आप जाओगे मैं संसार भी क्रांति पे, तो पोस्ट वो पिन कर दिया जो डॉक्यूमेंट्स हैं। और बाकी जिन्होंने जो अपने एडवोकेट मुकेश कुल्थिया जी से कांटेक्ट करना है, उनका नंबर हमने पहले बताया था। एक बार आप बता दो डॉक्टर साहब, कहना नहीं वकील साहब। एक जी बात कहना चाहूंगा, एक जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा। जी जी जब कोई सरकार ये सुनिश्चित लेती है, जी जब कोई सरकार ये सुनिश्चित कर लेती है, या इस सरकार ने जब सुनिश्चित कर लिया कि देश की जी जनता हमारे खिलाफ नहीं खड़ी हो पाएगी, नहीं लड़ पाएगी, तब उन्होंने जी ऐसे गैर कानूनी और घटिया दर्जे के आदेश पारित किए। पूरे संसार में ऐसा कोई कानून नहीं है। आप जी हिंदुस्तान की बात छोड़िए, पूरे संसार जी जी में ऐसा कोई कानून नहीं है। तो व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंगली गाड़ियां चलती हैं, तो मतलब ऑर्डर नहीं है, गाड़ियां लठोटर है। ऑर्डर नहीं है, लठोटर है, लठोटर। सुनिए, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब जो हैं, उन्हों की मेरे पास में जी वीडियो क्लिप है, उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया था। सेंट्रल मोटर जी व्हीकल एक्ट के ये जो कानून है, गाड़ी 10 साल और 15 साल के बाद रिन्यूअल के या चलने के, वो दिल्ली में लागू नहीं होते। किसी भी देश या प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को ऐसी बात करने की नौबत कब आती है? जब उसके जी जी ऊपर से प्रेशर आया हुआ होता है। अरे जनाब, अगर हिंदुस्तान का मोटर व्हीकल एक्ट दिल्ली में लागू होगा तो कहाँ लागू होगा? और जी दिल्ली जी के बिल्कुल सही बात। अगर हिंदुस्तान के मोटर राम राम व्हीकल मैडम। अच्छा चलेंगे अच्छा तो कहाँ चलेंगे? जी 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 तो दिल्ली आजा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के वो बयान उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे आज जीत करते। राम राम। जी जी नीचे आकर के। हाँ जी हाँ जी सबको राम राम जी, मेरी तरफ से सबको राम राम। जी जी तो जी इस देश सरकार ने यह निश्चित कर लिया, सुनिश्चित कर लिया कि जनता या तो बिल्कुल ही नादान है, मूर्ख है, या मुर्दा हो चुकी है। तब जाके सरकार ने ऐसे ऑर्डर पारित किए हैं, नहीं तो ऐसे चलो गैर जी, कानूनी ठीक है। आदेश आज तक संसार में किसी, और ये कानून नहीं है, गाड़ियों को बैन करने का कानून नहीं है, न कोई कानून कानून नहीं है। बनाया गया है। ये तो कानून है जिसके तहत गाड़ियां चल सकती हैं, रिन्यू हो सकती हैं। उन कानूनों के उल्लंघन में तानाशाही ऑर्डर पास कर रहे हैं डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स के डिपार्टमेंट्स, पुलिस कमिश्नर्स के डिपार्टमेंट्स भी ये ऑर्डर पास कर रहे हैं। जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स हैं, क्या वो लिखना पढ़ना भूल गए? वो अपनी वो कसम भूल गए जो वर्दी पहनने के पहले खाई थी उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल भूल गए? ये देश की सरकार ने भुला दिया, मजबूर कर मुकेश जी, दिया। जैसे पहले राजा मुकेश जी फौज आपका रक्षा के जी जी लिए, बिल्कुल जी जी मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमने पोस्ट वह पिन कर दी है जो डॉक्यूमेंट्स वाली है, और आपको भगवान दीर्घायु देवे, और आप के साथ खड़े हम। और आपका नंबर हमने वैसे एक बार आप ईपी बता दो वर्बली, जो भाई ट्रांसपोर्टर भाई आपसे संपर्क करना चाहे। देखिए, मैंने साफ कहा कि जो केस करना चाहे या जो चालू केस है उसमें सहयोग करना चाहे, या तो केस करो या फंड लगाओ जी या साथ में खड़े हो, जी तब तो मुझे फोन करना, नहीं तो फोन मत करना। ज्ञान मैंने वीडियो में बहुत दे दिया, ज्ञान जिनको बिल्कुल सुनना है बैठ के वीडियो में सुन लें। बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप, ठीक बात है। टाइम ने तो अपना और ये खराब बात एकता के बगैर बनेगी नहीं बात। इनको कार्रवाई करनी है तो भाई जिनको कार्रवाई सुन करनी लो है तो जिन आपकी सड़क पे गाड़ी लड़ो। बचानी होनी, हाँ जिन आपने, सही बात है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एकता के साथ लड़नी पड़ेगी, ये जो हकीकत है ये बता दी है। सिर्फ अपनी गाड़ी बचाने के लिए चाहेगा वो नहीं लड़ पाएगा। सिर्फ अपनी जी जी गाड़ी जी, बचाने के लिए जो लड़ना चाहेगा वो कभी नहीं लड़ पाएगा। वीडियो में लिख ना दिया, ये बोल दिया सामूहिक था लड़ाई पहले लड़नी भी। पड़ेगी। ये तो सरकार जी जी लड़ना चाहता है वही लड़ पाएगा, चाहे गाड़ी हो या ना हो। बिल्कुल। मेरी कोई चलिए गाड़ियां नहीं है, मेरी कोई ट्रांसपोर्ट कंपनियां नहीं है, बहुत लेकिन मैं लड़ रहा हूं ना, परमात्मा लड़वा रहा है। मैं जमीर कुछ नहीं जिंदा कर रहा, आपका, परमात्मा बिल्कुल। करवा रहा है, चलिए धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद। ऊपर वाले ओके की जी मेहरबानी। जी। बहुत चलो हमने देखो, हमारा काम है जगाना, और ये थारा काम है जागना। जागो जगाओ, सुनो सुनाओ, समझो समझाओ। क्योंकि ये वकील साहब हैं, इस चीज की पीएचडी कर ली है किस्म के ने, नहीं पगाड़ी फिर भी गाड़ी लगातार लड़ रहे हैं। इनने एक बात कही है बहुत सियाणी, गाड़ी मेरे पे है नहीं लेकिन जमीर जिंदा है। और वनों को है भाई, ये जो कानून है आया है कौन, यो कौन सा नहीं भी, तारी गाड़ी कबाड़ में तब्दील होंगी, 10 साल पुरानी, पुराना 15 साल पुरानी, 1999 तक पहले की जो गाड़ी की आरसी बनी हुई थी, वो गाड़ी 2014 में जाकर रिजेक्ट हो ली, उनकी मान से कहा। लेकिन उसके बाद 2000 के बाद जो भी गाड़ी आई है उनके लिए ऐसा कोई रूल नहीं भाई मैं स्क्रैप में जाऊंगी, कबाड़ में जाऊंगी, आपने उनके इम्पाउंड करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और घण फिर जगह तो ब्लैकमेलिंग चल रही है, पुलिस वाले कह रहे हैं रोक कर नुका दे, अच्छा तो इम्पाउंड करूंगा और नहीं तो ये दे, बस सीधी बात, नो बकवास। ये तारी मर्जी है भाई, सारे पुलिस वाले तो होने चाहिए, लेकिन घण करेंगे मतलब कौन मुंह लाग रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। शेर, सवा शेर, बब्बर शेर।